हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, सयाहे लामकां, चारा साज़े दर्दमंदां, अनीसे बेकसां, अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद पाक पेश कर लें और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीनारे क़स्र रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मीनारे क़स्र रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही ज़ीने पे चढ़ के दिखला दो। और फ़तावा रज़विया तो एक करामत है, फ़तावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदाइक़े बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। हज़रात मोहतरम, ये माह मुबारक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का मुक़द्दस और प्यारा महीना चल रहा है। जैसे इस महीने का चाँद नज़र आता है तो तमाम उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा के दिलों में आशिक़ों के इमाम कंजुल करामत गव्वासे बहरे मारफत व हकीकत सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान की याद आने लगती है। वजह यह है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा फ़ी ज़मानिना अहले ईमान, सच्चे और पक्के सुन्नियों की शान हैं, उनके ईमान की अलामत और निशान हैं। मुझे एक हदीस पाक याद आती है कि हुज़ूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। आप बयान फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बाकमाल के बाद मदीना तैयबा में जो देखो पगड़ी बांध के तबलीग शुरू कर देता था।
खुतबा देने लगता, ये पता ही नहीं चलता कि ये अहले हक़ से है या अहले बातिल से है, ये मोमिन है या मुनाफिक है, पता नहीं चलता। तो फरमाते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे हालात में हम लोग सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए फार्मूले को अपनाते। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक फ़ार्मूला अता फ़रमाया था, और वो फ़ार्मूला ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अली हैं, मोमिन इनसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा, और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा। तो हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उसी पैमाने को लेते, और जब ऐसा गैर मारूफ शख्स, गैर मारूफ ख़तीब खुतबा देने लगता, तकरीर करने लगता, तो हम उसके सामने हज़रत अली का तज़किरा छेड़ देते, हज़रत अली का ज़िक्र करने लगते। अगर अली के ज़िक्र से उसका चेहरा खिल जाता तो हम ये समझ लेते कि ये अहले हक़ में से है, और अगर उसका चेहरा नहीं खिलता, बिगड़ जाता, तो हम ये जान लेते कि ये अहले बातिल में से है, यानी ये मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है, और उससे हम एतराज़ किया करते थे। हज़रात मोहतरम, इस हदीस पाक को सामने रखिए तो हर दौर में ये देखा गया है कि अहले हक़ की पहचान के लिए ज़वात रहा करती हैं, कोई ना कोई शख्सियत रहा करती हैं। जैसे कि मैदान नैनवा के अंदर अगर अहले हक़ को पहचानना है, क्योंकि वहाँ पर सब तरफ कलमा पढ़ने वाले थे, सब तरफ दाढ़ी रखने वाले थे, सब तरफ नमाज पढ़ने वाले थे, लेकिन अगर अहले हक़ का अंदाज़ा लगाना है तो वह हुसैन इब्ने अली से लगाना होगा। अगर उनके साथ जो है वो अहले हक़ है, और जो हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के साथ नहीं है तो वो अहले बातिल से है, वो यजीदियों में से है। हज़रात मोहतरम, इसी तरीके से आप जिस भी दौर में देखें, आप आगे बढ़ते आइए, खल्क़े कुरान का मामला हुआ तो उस वक्त ज़माने में अगर आप अहले हक़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले हक़ हैं, और उनकी तरफ से ये शनाख्त की जाती है, उनके ज़रिए से अहले हक़ की पहचान की जाती है। इसी तरीके से हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी, हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी यानी मुजद्दिद अल्फ़े सानी के ज़माने में दीन इलाही का जब दौर आया तो आपको यानी जो इमाम रब्बानी के साथ थे, यानी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं, वो अहले हक़ हैं, और जो दीन इलाही वालों के साथ हैं वो अहले बातिल हैं। इसी तरीके से आला हज़रत अलैहिर्रहमा हमारे ईमान की शान है, हमारे ईमान की अलामत हैं। इस दौर में अहले हक़ और सच्चे सुन्नी होने की पहचान ये है कि जिसके सामने आला हज़रत, अगर कोई गैर मारूफ शख्स है जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं है कि ये खरा सुन्नी है, कि ये पिलपिला है, ये सच्चा सुन्नी है या सुलह कुल्ली है, तो उसके सामने आला हज़रत का तज़किरा छेड़ दो, आला हज़रत का जिक्र छेड़ दो। अगर आला हज़रत के जिक्र से उसका चेहरा खिल जाए तो समझ लो ये पक्का सुन्नी है, और अगर आला हज़रत के जिक्र से उसका चेहरा ना खिले, बिगड़ जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये खरा सुन्नी नहीं है, क्योंकि आला हज़रत हमारे ईमान की अलामत और पहचान है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह अलैके सलाम या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये हिंदुस्तान की सरज़मीन है। हिंदुस्तान में बेशक हिंदुस्तान के अंदर दीन इस्लाम की जो सौगात है
वो हुजूर सैयदना सुल्तानुल हिंद हज़रत गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान लेके आए। सुभान अल्लाह। और फैलाया इसे या तो गरीब नवाज ने या उनके खुलफा ने। सुभान अल्लाह। ये हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, ये हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, इन्होंने दीन इस्लाम को लहराया। और इसी तरीके से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, इन्होंने दीन इस्लाम के परचम को लहराया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कलेरी, इन्होंने दीन इस्लाम के झंडे को लहराया। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन बुज़ुर्गों ने दीन इस्लाम के झंडे को लहराया और हिंदुस्तान के कोने कोने और चप्पे चप्पे में हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को, जो हज़रत सैयदना गरीब नवाज तोहफे की शक्ल में हिंदुस्तानियों के लिए लेके आए थे, उसको पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैला दिया। हजरात, एक वक्त ऐसा आया कि वो दीन जिसको ख्वाजा गरीब नवाज लेके आए थे और जिसकी तबलीग और नशर इशात हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किया था, अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी ने किया था, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने किया था। और उसी दीन के चेहरे को मस्क किया जाने लगा। एक तरफ अपने आप को सुन्नी कहा जाने लगा और दूसरी तरफ जो अक़ीदे अहले सुन्नत व जमात थे, मोतक़िदात अहले सुन्नत व जमात थे, उससे इन्हिराफ किया जाने लगा। एक तरफ अपने आप को सुन्नी कहते, दूसरी तरफ ये कहते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर के मिट्टी में मिल गए। एक तरफ ये कहते कि हम सुन्नी हैं और दूसरी तरफ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत कहा जाने लगा। एक तरफ ये कहते लोग कि हम सुन्नी हैं और दूसरी तरफ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर से इनकार किया जाने लगा। एक तरफ अपने आप को सुन्नी कहते और दूसरी तरफ हदिये दुरूद व सलाम पेश करने को, ताज़ीम मुस्तफ़ा को का इनकार किया जाने लगा। हजरात, ऐसे माहौल में जब ईमानो अक़ीदे और बुजुर्गों के चादरों के तौहीन की जाने लगी, ईमानो अक़ीदे को मुतज़लज़ल किया जाने लगा, अपने आप को मुसलमान कहते, अपने आप को सुन्नी कहते और उसके बाद मोतक़िदाते और मामूलाते अहले सुन्नत से इन्हिराफ किया जाने लगा, तो उस वक्त आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत आते हैं और हर एक फितने के सद्दे बाप के लिए आप कमर बस्ता हो जाते हैं। और जैसा फितना जिस अंदाज से आता है, आला हजरत अलैहि रहमा उसी अंदाज से उसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। जब आला हजरत अलैहि रहमा जवाब देते हुए नजर आते हैं तो हजरत मोहतरम उस वक्त ये बात सामने आई कि आला हजरत ही हमारे ईमान की शान है और हमारे ईमान और अहले हक अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान है। ऐसे नहीं, आला हजरत अलैहि दरूद पाक पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम या हबीब अल्लाह। आज आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, उनकी ज़ात गिरामी है। यही सफ़र का महीना है, 25 सफ़र को उनके उर्स की तारीख़ है। विलादत बसादत सन 1272 हिजरी में मुताबिक 1856 ईस्वी 10 शव्वालुल मुकर्रम हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन शहर बरेली के मोहल्ला जसौली में आपकी विलादत बसादत होती है। इल्मी घराना है, ख़ानदानी नवाब हैं, ज़मींदार हैं, एक शोहरत याफ्ता ख़ानदान है। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत बसादत होती है। 4 साल की उम्र पाक होती है। आप नाजरा कुरान मुक़द्दसा ख़त्म फरमा लेते हैं, सुभान अल्लाह। और उस पर लतीफ़ा ये कि जब आपके दादा जान आपको पहली मर्तबा
उस्ताद के सामने पेश करते हैं और उस्ताद रस्म बिस्मिल्लाह कराते हैं। तौस पढ़ा जाता है, आला हज़रत तौस पढ़ते हैं। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाते हैं उनकी उस्ताद। आला हज़रत अलैहिर्रहमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। उसके बाद मुफरदात पढ़ाए जाते हैं। अलिफ बा ता सा आला हज़रत अलैहिर्रहमा पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाम अलिफ आता है तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा रुक जाते हैं, अब आगे नहीं पढ़ रहे हैं। उस्ताद मोहतरम कहते हैं बेटा पढ़ो, लेकिन जानते हो आला हज़रत अलैहिर्रहमा पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। दादा हुजूर ने कहा बेटा पढ़ो, तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अर्ज़ किया दादा जान हमने अलिफ पढ़ लिया, बा पढ़ा और एक एक लफ्ज़ हम पढ़ते गए, यहाँ तक कि हम लाम तक के पढ़ चुके हैं। एक मर्तबा लाम भी पढ़ चुके हैं और अलिफ भी पढ़ चुके हैं, तो फिर दोबारा लाम अलिफ क्यों पढ़ें? जानते हो एक नन्हा सा बच्चा है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि छोटी सी नन्ही सी उम्र होती है, जिसको अलिफ बा की तमीज़ भी नहीं होती है, वो बच्चा इतना बड़ा सवाल कर दे, इतना बड़ा एतराज़ कर दे। अब उस्ताज़े गिरामी तो चेहरा देखने लगते हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के दादा जान कहते हैं कि बेटा उस्ताज़े गिरामी जो पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ लो और इसे तुम्हें बाद में समझा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आला हज़रत पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके उस्ताज़े गिरामी उनके दादा जान आपको समझाते हैं कि बेटा बात इतनी है कि जो शुरू में अलिफ आया है वो शक्ल तो अलिफ की है, लेकिन वो अलिफ नहीं, दर हकीकत वो हमज़ा है, क्योंकि अलिफ हमेशा साकिन होता है और वहाँ पर अलिफ जो शुरू में आया है वो हमज़ा है, और यहाँ लाम के बगल में जो अलिफ है ये हकीकत में अलिफ है। शुरू में जो आया है वो अलिफ नहीं हमज़ा है। तो फिर कहा दादा जान कहीं भी इसे लाया जा सकता था, यहाँ लाम के ही बगल में क्यों लाया गया? तो बताया ये गया कि चूंकि अलिफ की शक्ल और लाम की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए यहाँ पर लाम के बगल में अलिफ लाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा जिनके बचपन का ये आलम हो तो उसके इल्म का आलम क्या आगे बढ़ने वाला है। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ मुरव्वजा तालीम ही के जरिए से नहीं बल्कि खुदादाद इल्म आला हज़रत को हासिल था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बरगुज़ीदा बंदे को इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। इसीलिए आला हज़रत अलैहिर्रहमा सिर्फ 4 साल की उम्र में नाज़रा ख़त्म फरमा लेते हैं, और आप 4 साल ही की उम्र में फसीह अरबी में आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं, कलाम भी करते हैं। 6 साल की उम्र में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आपने एक जामे खिताब फरमाया और ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के तहत आपने एक अच्छी तकरीर फरमाई। और जब 8 साल की उम्र पाक होती है तो सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा इल्मे नहव जो दर्स निज़ामिया की एक मारूफ किताब है, उस किताब की अरबी में आपने शरह लिखी है। और जब आपकी 13 साल 4 माह 10 दिन की उम्र पाक हुई है तो आप आलिम रब्बानी बन गए हैं, आलिम दीन बन गए हैं। यानी आप दर्स निज़ामिया से जो मुरव्वजा उलूम होता है, जो आजकल मदरसों में दारुल उलूम में पढ़ाया जाता है, उस इल्म से आप फारिगुत तहसील हो जाते हैं, आपकी दस्तार बंदी हो जाती है। और उसी यानी 14वें ही साल की उम्र में आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने पहला फतवा लिखा है। पहला फतवा रज़ाअत के मसले पे आपने पहला फतवा लिखा, और जब आपने फतवा लिखा है तो आपके वालिदे बुजुर्गवार ने आपके पेशानी को चूमा है। आप 19 साल की जब आपकी उम्र पाक होती है तो आपका अक़्द मसनून होता है, और जब
आपकी उम्र पाक 21 साल की होती है तो आपको मुतलक आज़ादी दे दी जाती है फतवा नवेसी के लिए। यानी बरेली शरीफ जो मरकज़े इल्म व हिकमत था, जो आस्ताने आलिया बरेली शरीफ जहाँ पर फ़क़ाहत का मामला था, जहाँ दूर दूर से इस्तिफ्ते आया करते थे, उनके वालिदे गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा नकी खां साहब क़िबला अलैहिर्रहमा ने सैयदी सरकार आला हज़रत को मुतलक इजाज़त दे देते हैं। यानी आपको आस्ताने आलिया का सदर मुफ्ती बना दिया जाता है। सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा जब 22 साल की आपकी उम्र पाक होती है तो जानते हो आला हज़रत अलैहिर्रहमा मुरीद होने के लिए कहाँ जाते हैं? मारहरा मुक़द्दसा। उससे पहले आपके बारे में बताया जाता है क्योंकि इल्म हासिल हो गया है, अक़्द व मनाक़हत भी हो गई है, अब एक पीरे कामिल की तलाश थी, लिहाजा गंज मुरादाबाद भी आप तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहिर्रहमा जो उन्नाव के अंदर गंज मुरादाबाद वो नहीं बल्कि गंज मुरादाबाद उन्नाव में पड़ता है, वहीं पर एक अज़ीमुश्शान खानक़ाह है, रहमानिया खानक़ाह। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी आला हज़रत के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी होती है। उन्होंने अपनी टोपी तो इनायत फरमाई, लेकिन फरमाया आपका हिस्सा यहाँ नहीं है। और बाज़ रिवायतों में आता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा हुज़ूर सैयदना वारिस पाक अलैहिर्रहमा की बारगाह में भी हाज़िरी दिए हैं और हुज़ूर वारिस पाक अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया था, अरे सब तो हजरत हैं, तुम तो आला हजरत हो। और उस वली कामिल की ज़बाने पाक से ये जुमला क्या निकला है, नक़ारे खुदा बन गया है। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज हुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुअद। आला हजरत सरकार के लिए जो ये जुमला निकलता है तो अब ये जुमला इतना पॉपुलर, इतना मशहूर होता है कि इसकी कॉपी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन फी ज़माने ना, अब मशरिक में हो या मगरिब में, शिमाल में हो या जुनूब में हो, पूरी दुनिया के अगर अंदर कहीं आला हज़रत इस वक्त बोला जाता है तो उससे कोई और नहीं बरेली के इमाम अहमद रज़ा। ये अल्लाह वालों की का अतिया है कि कहीं भी आला हजरत बोला जाए तो उससे किसी को कोई तज़ब्ज़ुब नहीं होता है। सब ये जान लेते हैं कि कौन मुराद है, ये सैयदी सरकार आला हजरत से मुराद कौन है सब जानते हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुराद हैं, कंजुल मारिफ कंजुल करामत मुराद हैं, बरेली के नकी खान अलैहिर्रहमा का शहजादा मुराद है। लिहाजा आप जानते रहिए आला हज़रत अलैहिर्रहमा के उनको हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहिर्रहमा और आपके वालिद अल्लामा नकी खां अलैहिर्रहमा और हुज़ूर आला हज़रत, ये तीनों लोग बरेली शरीफ से कहाँ पहुँचते हैं? मारहरा मुक़द्दसा पहुँचते हैं। और मारहरा मुक़द्दसा पहुँच करके 22 साल की उम्र में आला हज़रत अलैहिर्रहमा सैयदी आले रसूल मारहरवी अलैहिर्रहमा के दस्ते हक़ परस्त पर बैअत करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप बैअत हज़रत आले रसूल अहमदी अलैहिर्रहमा से होते हैं तो आले रसूल अहमदी अलैहिर्रहमा अपने हुजरे ख़ास में लेके जाते हैं। लोग बताते हैं कि जब हुजरे ख़ास से आला हज़रत अलैहिर्रहमा और उनके पीरो मुर्शिद थोड़ी देर के बाद जब बाहर आते हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता था कि इसमें कौन आला हज़रत हैं, कौन उनके पीरो मुर्शिद हैं, अंदाज़ा ही नहीं लग पाता था। मंतुशुदी तू मनशुदम का एकदम अक्कासी यानी सिबगतुल्लाही वाली रंग चढ़ जाती है एक
एक दूसरे पर और पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में आला हज़रत अलैहिर्रहमा को तमाम सलासिल की इजाज़तों खिलाफत अता कर दिया जाता है। जब ये कैफियत पैदा होती है तो वहाँ पर यानी खानकाह में ही किसी ने पूछा, ए आले रसूल, आपके यहाँ का तो दस्तूर है कि पहले मुजाहिदा कराया जाता है, पहले रियाजत कराई जाती है, पहले नफ्स को मारने के लिए तरह तरह के जो है मुजाहिदे कराए जाते हैं, उसके बाद इजाज़त दी जाती है, उसके बाद खिलाफत दी जाती है। ये नौजवान अहमद रज़ा आपके यहाँ आते हैं, ना उनसे कोई मुजाहिदा कराया जाता है, यहाँ जो खानकाह की रिवायत है उस रिवायत से हट करके उन्हें तमाम तर इजाज़तों खिलाफत अता कर दी जाती है। तो जानते हो आप को फरमाते हैं, यानी सैयदी सरकार आला हज़रत के पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं कि मामला ये है कि अभी तक के जो मामला था, जो आता था, वो उसको रियाजत और उसको मुजाहिदा कराने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अहमद रज़ा एकदम साफ शफ़ाफ होकर के आए हैं। उनको सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी, वो मैंने दिया है। उन्हें सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी, वो मैंने उन्हें अता कर दिया है। हज़रात मोहतरम, अब यहीं से एक बात और एक चीज़ हम आपके ज़हन फ़िक्र में उतारना चाहते हैं। ये 22 साल की उम्र पाक है, हम एक एतराज़ का यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए तो मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम या हबीब अल्लाह। हज़रात जोहला में ख़ासकर ये बात मशहूर कर दी गई है, और वो ये कि देवबंदियों के पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी दोनों देवबंद में एक साथ एक मदरसे में पढ़ रहे थे, और उसके बाद किसी बात पर दोनों में आपस में मुबाहसा हो गया, लिहाजा दोनों ने अपनी अलग अलग जमाअत बना ली। वो थाना भवन देवबंद में रह गए, वो देवबंदियों के पेशवा हो गए, और ये बरेली में आए बरेलवियों के पेशवा हो गए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये वहाबियों ने खुद ही इस तरह का शोशा छोड़ा है, वरना आपको हम बताना चाहते हैं आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सन 1272 हिजरी में पैदा होते हैं। अब गौर फरमाइए कि 4 साल की उम्र में आपने नाज़रा कलाम पाक ख़त्म फरमा लिया है, 4 साल में फसीह ज़बान अरबी में गुफ्तगू भी फरमाते हैं। 6 साल की उम्र पाक होती है तो आप मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आपने खिताब फरमाया है, और 8 साल की जब उम्र पाक हुई है तो आपने मीरास पर एक जवाब अता फरमाया है। मीरास तो आप जानते हैं इल्मुल फराइज, यानी इंतकाल करने के बाद में जो तरका बचता है उसके वरसा पे तकसीम करने को ये मीरास का इल्म कहा जाता है। किसको कितना हिस्सा मिलेगा, भाई को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, बहन को क्या मिलेगा, बीवी को क्या मिलेगा, बेटियों को क्या मिलेगा, ये वो इल्म है जिसे आधा इल्म कहा जाता है इल्म फ़िक़ह का। इसे के ताल्लुक से आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने 8 साल की उम्र में जवाब अता किया है, और 8 ही साल की उम्र में इल्म नहव की आपने अरबी ज़बान में शरह लिखी है। अब गौर फरमाइए, ये 8 साल की उम्र लीजिए, और उसके बाद में जब अशरफ अली थानवी की किताब उठा करके देखोगे, अशरफुस ज़माने देखो, अल-इफ़ादतुल यौमिया देखो, इन तमाम तारीख की किताबों से ये जाहिर और साबित है कि अशरफ अली थानवी की पैदाइश 1280 में कब हुआ, 1280 में उसकी पैदाइश हुई है, और आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान 1280 में हिदायतुन नहव की अरबी ज़बान में शरह लिख चुके हैं। हज़रात मोहतरम गौर फरमाइए, जब आला हज़रत अलैहिर्रहमा पढ़ के फारिग होते हैं, 13 साल 4 माह 10 दिन की आपकी उम्र होती है, आप आलिम हो जाते हैं, और उफ़क़े इस्लाम पर आप इल्म के गौहर और
मोती लुटाते हैं। उस वक्त अशरफ अली की उम्र कितनी होती है? 6 साल महज की। आप बताइए 6 साल की उम्र ही क्या होती है? जब 6 साल की उम्र अशरफ अली थानवी की होती है तो आला हजरत अलैहिर्रहमा आलिम भी हो जाते हैं और मुफ्ती भी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और इधर अशरफ अली की उम्र 6 साल की है। अब अशरफुस सवाने में अल इफादतुल यौमिया में आप देखिए, किताब में तारीख में जाके देखिए, जब उनकी 5-6 साल की उम्र के वो बच्चा था, कौन? अशरफ अली थानवी। तो जब वो ऐसी ऐसी घटिया शरारतें किया करता था, उस वक्त आला हजरत फतवा नवेसी कर रहे थे, आलिम इस्लाम की खिदमत फरमाया करते थे। जानते हो उसी किताब में लिखा हुआ है कि बच्चा था। अशरफ अली थानवी खुद कहता है कि मैं बच्चा था और एक मर्तबा मैंने देखा कि मेरे भाई पेशाब कर रहे हैं, मुझे शरारत सूझी, मैं गया और पीछे से अपने भाई के सर पे पेशाब कर दिया। माज़अल्लाह रब, मैं नहीं कहता, आप किताब देखिए, आप जाइए पढ़िए अशरफुस सवाने और अल इफादातुल यौमिया पढ़िए, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। हजरात इसी तरीके से कहते हैं बरसात का महीना, कुंवार का महीना था और हम लोगों की चारपाई बाहर, घर के बाहर लगी हुई थी। हमें एक मर्तबा शरारत सूझी, क्योंकि कुंवार के महीने में उमूमन थोड़ी देर में एक बारिश का झोंका आता है, थोड़ी देर बरसा निकल जाता है, फिर बारिश आती है, थोड़ी सी बारिश जिसको लहरा बोला जाता है, इस तरीके से आता है। आजकल उमूमन बंबई में ऐसे ही बारिश हुआ करती है। वो कहते हैं कि यानी अशरफुस सवाने में उनकी सवाने निगार ने बाज़ाब्ता लिखा कि अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ये रात का आलम था, गर्मी का मामला था, बरसात आती और जाती थी और कुंवार का महीना था। हम लोग बाहर लेटे हुए थे, हमारे वालिद साहब की चारपाई, मेरी चारपाई, मेरे भाई की चारपाई सब साइड में लगी हुई थी। हमने शरारत सूझी तो मैंने तमाम चारपाइयों के पायों को आपस में बांध दिया। अब चारपाइयों के जो चारपाई थी उसके पायों को हमने चुपके से बांध दिया। अब रात में किसी हिस्से में बारिश आई, तब एक चारपाई उठाते हैं तो 3-3 चारपाई साथ में उठती है। अब उस चारपाई को जब तक खोलते खालते, जब तक इतने में बारिश गीला करके चली गई। हजरात इस तरीके से बहुत सारे वाकयात हैं। कहने का मतलब ये है कि अशरफ अली थानवी जब अपने बचपन में इस तरीके से घटिया शरारतें किया करते थे, उस वक्त आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत बरेली की सरजमीन पर बैठकर आलम इस्लाम की खिदमत फरमाया करते थे। वो आलिम हो चुके थे, वो मुफ्ती हो चुके थे, वो मुहद्दिस हो चुके थे, वो मुहक्किक हो चुके थे और उफ़क़े इस्लाम पर दीन इस्लाम के लिए गौहरों मोती लुटाया करते थे। हजरत मोहतरम आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत की शान, अगर इसीलिए हम कहते हैं कि कोई ये साबित कर दे कि आला हजरत अलैहिर्रहमा और ये अशरफ अली थानवी एक मदरसे में पढ़े हैं, तो हजरात जो चाहे वो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, रहती दुनिया तक के साबित नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो आला हजरत अलैहिर्रहमा कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कहीं दारुल उलूम में गए नहीं। अरे मियाँ, उस दौर में दारुल उलूम देवबंद भी नहीं था। जिस वक्त आला हजरत पैदा हुए, ये तो मुजाहिदे आज़ादी यानी जो 1856 में गदर का जो जिसे अंग्रेज़ नाम देते हैं वो गदर नहीं, हकीकत में जो आज़ादी की पहली यानी खिस्त थी, खिस्त अव्वल थी आज़ादी की। उसके बाद में ये मामला हुआ था कि जो है अंग्रेज़ों ने जब देखा कि मुसलमानों में यकताई है और इनके उलमा फतवा देते हैं तो तमाम मुसलमान उस फतवे पे अमल करने लगते हैं, तो इस वजह से उन लोगों ने मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल के तहत
इख्तिलाफ पैदा करने के लिए उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी है और उसके योम तासीस के मौके पर इंदिरा गांधी गई है। हजरात मोहतरम, इफ्तराक बैनुल मुस्लिमीन का जरिया दारुल उलूम देवबंद है और जिस वक्त आला हजरत अलैहिर्रहमा उफ़क़े इस्लाम पर चमक रहे थे तो वो कहीं और की तालीम नहीं थी, ये उनके वालिदे गिरामी हुजूर सैयदी अल्लामा नकी अली खान यानी इब्तिदाई चंद किताबों को छोड़कर आला हजरत अलैहिर्रहमा ने जो भी तालीम हासिल किया वो अपने वालिदे बुजुर्गवार से हासिल किया है। हजरत आला हजरत अलैहिर्रहमा कहीं बाहर तालीम हासिल करने गए ही नहीं हैं, इसलिए कोई ये साबित कर ही नहीं सकता है कि आला हजरत अलैहिर्रहमा और अशरफ अली थानवी एक मदरसे में एक साथ कभी पढ़े हैं, ऐसा हरगिज नहीं। लिहाजा ए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम आला हजरत अलैहिर्रहमा के सच्चे और पक्के शैदाई बन करके रहें, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हमें आशिक़े रसूल बनाया है, गुस्ताखी रसूल से हमें बचाया है और गुस्ताखे रसूल से भी हमें बचाया है, यानी गुस्ताखी से भी बचाया है और गुस्ताखों से भी हमें बचाया है। हमें आपको चाहिए कि आला हजरत और मसलके आला हजरत से हम अपने आप को मरबूत किए रहें, अपने आप को जोड़े रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जो कुछ मैंने बयान किया इसमें किसी तरह से गलती हुई हो तो रब तबारक व तआला माफ़ फरमाए और हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए, तमाम बद मजहबों से हमारे दिलों में क़ल्बी नफ़रत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।